हेलो एवरीवन। बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी फादर ऑफ सोशियोलॉजी अगस्त काम्ट का लाइफ स्केच और उन्होंने कौन कौन सी कॉन्सेप्ट दिया, थ्योरी दी, बुक्स लिखी और अपनी लाइफ में उन्होंने क्या क्या किया। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। अगस्त काम्ट का जन्म स्थान फ्रांस है। फ्रांस में उनका जन्म 1798 में हुआ था। उन्होंने अपनी लाइफ में समाजशास्त्र नाम रखने से पहले सोशल फिजिक्स नाम रखा था। अपने सोशल फिजिक्स नाम उनके रखने के बाद एक क्वेटलेट के दार्शनिक थे, उन्होंने इनके सोशल फिजिक्स वाले टॉपिक को चुरा लिया और उससे उन्होंने अपने एक एसे में टाइटल बना दिया, शीर्षक बना दिया, जिससे ये बहुत क्षुब्ध हो गए और इन्होंने क्या किया कि फिर से सोशल फिजिक्स का नाम चेंज करके समाजशास्त्र रख दिया। और जब रखा उस समय टाइमिंग था 1838, तो 1838 से ही हम समाजशास्त्र के स्टार्टिंग अध्ययन की शुरुआत मानते हैं। उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है, डेवलपमेंट ऑफ सोशोलॉजी इन इंडिया, और एक वीडियो बनाया है डेवलपमेंट ऑफ सोशोलॉजी इन वर्ल्ड, एक डेवलपमेंट ऑफ सोशोलॉजी इन अमेरिका, मतलब भारत में समाजशास्त्र का विकास, विश्व में समाजशास्त्र का विकास और अमेरिका में समाजशास्त्र का विकास। और सबसे सर्वाधिक विकास स्टार्टिंग में फ्रांस में नाम तो अगस्त काम्ट द्वारा दे दिया गया, लेकिन अमेरिका में इसकी शुरुआत पढ़ने पढ़ाने का क्रम जो विलियम ग्राहम समनर के द्वारा 1876 में येल विश्वविद्यालय में स्टार्ट हुआ। 1892 में शिकागो विश्वविद्यालय वार्ड की अध्यक्षता में, स्मॉल की अध्यक्षता में स्टार्ट किया गया। तो वो तो आगे की बात हो गई। अभी फिलहाल हमको पढ़ना है पाश्चात्य विचारक यूरोप में अगस्त काम्ट द्वारा 1798 में जब इनका जन्म हुआ तब से, और इन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा दीक्षा वहीं से स्टार्ट की और इनको समाजशास्त्र का संस्थापक कहा जाता है। काम्ट ने सबसे पहले समाजशास्त्र को सोशल फिजिक्स रखा, ये सब तो मैंने बताया, क्योंकि इनके गुरु का नाम सेंट साइमन था। भारत में एशियाई समाज और फ्रांस में राज्य क्रांति, जमींदार, भूमिहीन, किसान, इन सब के मतलब रेनेसां मूवमेंट जिसको कहते हैं, बौद्धिक पुनर्जागरण, फ्रांस का पुनर्जागरण, इन सब के समस्याओं को झेलते हुए देखते हुए जो पूरे उस समय वर्ल्ड में चल रहा था मोनार्की सिस्टम, यानी राजतंत्र, पोप को सबसे ऊपर स्थान था और बाकी सारे किसानों वगैरह को बहुत समस्याएं झेलनी पड़ती थी। आप लोग साक्रेटिस का नाम सुनोगे, उनको विश्व का प्याला दिया गया था। उस टाइम ऐसा चलता था कि जो राजतंत्र के विरोध में, विपक्ष में कुछ भी बोल देता था उसको तुरंत फांसी की सजा दे दी जाती थी, या उनको तो सरेआम सारे समाज के सामने जहर का प्याला दे दिया गया, जिसे उन्होंने स्वीकार भी कर लिया, पी लिया, और वो तो चले गए। लेकिन उनके जैसे बहुत सारे लोग आए और क्रांति हो गई, पूरा फ्रांस की क्रांति, इंग्लैंड की क्रांति, कितना बौद्धिक क्रांतियाँ हुई, जिनकी वजह से कार्ल मार्क्स का नाम आपने सुना ही होगा। उन्होंने अपने दास कैपिटल बुक में कितना उसका अच्छा से डिटेल दिया है। उसमें यूरोप के विश्व के 33 देश उनका फॉलो कर रहे थे। तो यहाँ फिलहाल हमको अगस्त काम्ट पढ़ना है। देखिए, काम्ट ने फ्रांस के पुनर्जागरण, मोनार्की राजतंत्र समाप्त हो गई और प्रजातंत्र स्थापित हो गई। काम्ट के प्रमुख सिद्धांतों में आपका एक है पॉजिटिविज्म, मतलब प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत, विज्ञानों का वर्गीकरण, 3 स्तरों का नियम और दिमागी शुद्धता का सिद्धांत। अगस्त काम्ट की पुस्तकें हैं। सबसे पहला है पर्सपेक्टिव ऑफ साइंटिफिक वर्क रिक्वायर्ड फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी, जो समाज में अव्यवस्था हो गई थी चारों तरफ, उसको दूर करने के लिए अगस्त काम्ट ने समाज का पुनर्गठन करने के लिए ये पहली बुक लिखी थी। इसके बाद 1822 में लिखा था। इसके बाद उन्होंने दूसरी बुक लिखा पॉजिटिव फिलासफी, जिसके 6 पार्ट थे, 6 भाग में, 1830 से लेकर 1842 तक। और पॉजिटिव पार्टी को उन्होंने 4 भाग में बांटा था। इसके 4 भाग थे, 4 खंड। इसको 1850 से 1854 तक चलाया। उसके बाद क्रिटिसिज्म ऑफ पॉजिटिविज्म, इसे 1856 में स्टार्ट किया था। इसके बाद इन्होंने रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी 1856 में लिखा था। सामाजिक समस्याओं का निर्धारण और फ्रांस का पुनर्गठन 3 आधारों पर इन्होंने व्यक्त किया था। 3 आधारों में तीनों के नाम इन्होंने दिए हैं। तीनों के नाम इस तरह से हैं, अब जैसे है सामाजिक, पारिवारिक आधार, नैतिक आधार, धार्मिक आधार। काम्ट ने मानवतावादी धर्म का प्रतिपादन किया, जो मानव के बौद्धिक विकास की वैज्ञानिक अवस्था पर आधारित है। मतलब काम्ट हर चीज़ को विज्ञान से जोड़ के देखते थे। इन जो विज्ञानों का वर्गीकरण किया था, इनकी पूरी डिफिनीशन आपको पता है। इन्होंने कहा था समाज, सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। व्यवस्था और प्रगति 2 भाग में पूरे सामाजिक स्थितिकी और गतिकी। स्थितिकी में इन्होंने नातेदारी वगैरह को कहा, और गतिकी में जो मूवमेंट होते हैं, सामाजिक आंदोलन वगैरह, उसको रखा। विज्ञानों के वर्गीकरण में इन्होंने कुल 6 प्रकार के विज्ञान बताए। उसमें सबसे पहले ईजी उन्होंने माना था गणित शास्त्र को। गणित शास्त्र इनकी नज़र में सबसे सरल और अच्छा विषय था। इसमें जो तथ्य होते हैं, जैसे 2 + 2 4 होगा, तो इंडिया में भी 4 होगा। आप यूएसए में जाएंगे, वहाँ भी 4 होगा, रूस में भी 4 होगा, फ्रांस में भी 4 ही होगा।
कहीं ऐसा नहीं है कि कहीं पे 6 हो जाएगा या 10 हो जाएगा। 2 + 2 4 है तो 4 ही होगा। मतलब इसके एक थ्योरी जो यहाँ पे काम करती है वही सूत्र आपका इंडिया विदेश पूरे विश्व ब्रह्मांड में वही चलता है। तो इसको ईजी और स्वतंत्र विज्ञान माना, इसलिए सबसे पहले स्थान उन्होंने गणित शास्त्र को दिया था, मैथमेटिक्स को। फिर खगोल शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव शास्त्र और समाज शास्त्र को छठे स्थान पर रखा था। इस तरह उन्होंने विज्ञानों का वर्गीकरण कर दिया। और कांट का 3 स्तरों का नियम जो था उसको धार्मिक, तात्विक, वैज्ञानिक, थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल और पॉजिटिविज्म 3 स्तरों पे इन्होंने अब पहले धार्मिक स्तर था तो उसमें जीवित सत्तावाद, बहुदैववाद, अद्वैतवाद, फिर एकेश्वरवाद, 3 भाग में उसको पहले वाले को 3 पार्ट में बांटा था। तो उसके बाद दूसरा तात्विक था, तीसरा वैज्ञानिक, जो आज के प्रेजेंट में लोग अपने दिमाग का प्रयोग करके हर बात को रेशनल तर्क की कसौटी पे कस के और उसके बाद उसमें अवलोकन, निरीक्षण, परीक्षण, वर्गीकरण, तुलना, इन सब का प्रयोग करने के बाद पॉजिटिविज्म, इसको सामान्य भाषा में लोग वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं, उसी को समाजशास्त्री भाषा में हम आप या अगस्त कांट ने पॉजिटिविज्म कहा था, मतलब प्रत्यक्षवाद। तो कुल मिला के आपने देखा कि अगस्त कांट ने कहा कि समाज एक सामूहिक सावयव है, न कि वैयक्तिक सावयव। और इसके अलावा इन्होंने सामाजिक सादृश्यता स्पेंसर ने उसी टाइम में लाया था, सोशल एनालॉजी, उनसे प्रभावित होकर के। चार्ल्स डार्विन की बुक का नाम 1859 में आप लोग सुने होंगे, द ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज थी। इसके अलावा अगस्त कांट ने सामाजिक संगठन का आधार, कार्यों का विवरण और प्रयत्नों का सम्मिलन, इस विचार को अरस्तु से लिया था। समाजशास्त्री आधुनिक समाज की पुजारी हैं, यह भी कांट ने कहा था। समाज एक समग्रता है जिसका अध्ययन अनेक सामाजिक विज्ञानों में बांट कर नहीं किया जा सकता। स्थिरता समाज में 2 विभिन्न भागों की परस्पर क्रिया और प्रतिक्रिया की खोज से संबंधित है। समाजशास्त्र सभी विज्ञानों की रानी है, ये भी अगस्त कांट द्वारा कहा गया। कांट ने 3 अवस्थाओं के परिवर्तन के सिद्धांत को समरेखीय सिद्धांत कहा था, लीनियर थ्योरी। सामाजिक पुनर्गठन की योजना कंडोरसेंट से ली थी। गांव और नगर को अगस्त कांट ने समाज के अंग के रूप में स्वीकार किया था। इसके अलावा कांट ने सेरेब्रल हाइजीन, दिमाग की शुद्धता का सिद्धांत प्रस्तुत किया। कांट ने अपनी महिला मित्र क्लोटाइन डी बॉक्स के प्रभावित होकर मानवता का धर्म, ह्यूमैनिटी ऑफ रिलीजन प्रस्तुत किया। और सोशल स्टैटिक्स को फ्रांस की राज्य क्रांति और सोशल डायनामिक्स, कांट का त्रिस्तरीय सिद्धांत, विकासीय ऐतिहासिक प्रत्यक्षवाद। कांट ने जैविक प्रतिरूप मॉडल का प्रयोग किया और श्रम विभाजन के माध्यम से समाज का अधिकाधिक जटिल, विभेदीकृत और विशेषीकृत रूप प्रस्तुत किया। समाज एक पूर्णता है, उसका अध्ययन अनेक भागों में विभाजित करके नहीं किया ही नहीं जा सकता। कांट के अनुसार अकेला समाजशास्त्र इस योग्य है कि संपूर्ण समाज का अध्ययन करके किसी वास्तविकता तक पहुंच सकता है। और टीमा सैफ हैं, इन्होंने कहा है स्थितिकी मनुष्य के समाज के अस्तित्व की दशाओं के बीच समरसता या क्रमबद्धता का सिद्धांत है, जबकि गतिशीलता सामाजिक प्रगति का सिद्धांत है और यही प्रगति समाज का मौलिक विकास या समृद्धि होती है। कुल मिला के इसके बाद अभी अगस्त कांट का आप देखेंगे डिटेल तो इनके प्रत्यक्षवाद की मान्यताएं हैं। इन्होंने सामाजिक नियम, वास्तविक विज्ञान की प्रणाली, वैज्ञानिक प्रक्रिया, सामाजिक पुनर्निर्माण, इस तरह से सोशल थॉट फ्रॉम लोड टू साइंस, बांस और बेकर ने अपनी बुक में इनका उल्लेख किया है। रोलिंग चैम्बलिस ने सोशल एनालॉजी में, और यंग और मैक ने भी। इसके अलावा अगस्त कांट का पूरा नाम इसिडोर ऑगस्ट मेरी फ्रैंकोइस जेवियर कांट है। इन्होंने प्रत्यक्षवाद और प्रत्यक्षवादी दर्शन के जन्मदाता इनको कहा जाता है। पॉजिटिविज्म का इन्होंने जम करके शुरू से लेके अंत तक और इसको कहा, इनको समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है, सबको पता है। और इन्हीं के सिद्धांत को आगे बढ़ाने का, जब 1798 में जन्मे और 1857 में इनकी डेथ हो गई और इनके जस्ट बाद दुर्खिम आए जो फ्रांसीसी ही थे, इसलिए अगस्त कांट का उत्तराधिकारी भी इनको कहा जाता है। और दुर्खिम को वैषयिक समाजशास्त्र को एक व्यवस्थित, वैज्ञानिक और अच्छा रूप प्रदान किया और इसीलिए उनको एकेडमिक समाजशास्त्री भी कहा जाता है। तो आज के लिए कांट का आप लोग इतना ही। दैट्स ऑल बच्चों, थैंक यू वेरी मच।